दोस्तों, न्याय जगत के नामवर न्यायाधीश परम आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी से एक अलग मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हाजिर हुए हैं और वो मुद्दा इतना जरूरी है जिसमें गुफ्तगू होनी चाहिए। चुनाव का बाजार गर्म है। हम ये मानते हैं कि हम प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हम पर राज करते हैं और वो प्रतिनिधि संसद में जाकर अच्छे अच्छे कानून बनाकर, अच्छी व्यवस्था कर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखकर देश की छवि को विदेशों में बहुत बुन कराकर देश का नाम रोशन करे, ऐसी कामना लेकर हम ऐसे राजनेताओं को चुनते हैं। लेकिन एक अंदर की बात भी है, वो बात कहने योग्य नहीं है कि हम ऐसे राजनेताओं का चुनाव कर लेते हैं जिनसे अफसोस होता है। नोटा का बटन है, नोटा का बटन दबाया भी जाता है, लेकिन छल बल धन बल का इस्तेमाल करके वैसे राजनेता सत्ता के शिखर पर बैठ जाते हैं जो हमारी कामनाओं के विपरीत काम करते हैं, हमारी आशाओं का खून करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद जी की पैनी नजर समाज पर भी है और राजनीति पर भी है। मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं मैं अपने दिल की जो पीस है या जो वेदना मैं सह रहा हूं और हमारे साथ अनेक लोग सह रहे हैं, तो मैं एक प्रश्न के द्वारा इस बात को सामने लाऊं। तमाम राजनीतिक दल चुनाव के समय चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं पर राजनीतिक दबाव नहीं हो, न्याय प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी हो। ये आज का प्रश्न होगा कि घोषणा पत्र में तो मैनिफेस्टो है हमारे राजनेताओं का, उसमें किसी ने भी ऐसी घोषणा नहीं की जिससे न्याय दिवस से जुड़ी बातों में लगे कि आने वाले कल में हम न्याय जगत में काफी परिवर्तन देखेंगे, इस पर विश्वास के बढ़ने के आसार नजर आएंगे। निश्चित रूप से अभी जो आम जनता इस प्रक्रिया में लग चुकी है कि अपना प्रतिनिधित्व किसको दें, ये कैसे व्यक्तियों की सरकार बनाए, और ऐसे समय में आपके अंदर जो टीस है या दर्द है वह आम जनता की दर्द है। जी जी। तो आप हमेशा सिमट के आ जाते हैं घोषणा पत्र, तो घोषणा पत्र ये जो भी मैनिफेस्टोज है जी, और आप ले आते हैं कि नहीं साहब जो भी न्यायपालिका में सुधार या जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने का शायद किसी ने घोषणा नहीं किया। जी जी। तो सवाल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको जानना चाहिए कि ये जो चुनाव हो रहा है जी, तो पीपल आर रिक्वायर्ड टू बी इलेक्टेड। जी, उसको पीपल आम जनता को इलेक्ट करना है, न कि इन प्रतिनिधियों को अपने को इलेक्ट करवाना है। जी, तो घोषणा पत्र का तो मात्र उद्देश्य है जी, इनोसेंट वोटर्स को जी हम कैसे इन्फ्लुएंस करें वो वोट हमें ही मिले। तो सवाल उठता है कि आपका तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जी, और कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा इसका प्रियम्बल है जी, और गवर्नमेंट किसी पार्टी की हो, किसी ग्रुप ऑफ पर्संस का हो, इसका एक ही फंक्शन है सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुरूप चलाना जी, टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, मैंडेट्स है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स। अब वहां देखिए कि सबसे बड़ी चीज इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्तावना है जी, प्रियम्बल है जी, दैट इज एनफ। घोषणा पत्र की तो आवश्यकता ही नहीं है। इट अनाउंस दैट यू आर इन्फ्लुएंसिंग जी, जी, whether you are just persuading the innocent voters जी, to vote for you। जी,
जब आपके प्रियम्बल में ही है जी दो चार बातें, और प्रियम्बल का सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जी ये किसी पार्टी किसी व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका जी। सोर्स है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। तो उसमें तो मेन जो चीज है, बाद में अमेंडमेंट हुआ, कई जजमेंट्स आए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कांट बी अमेंडेड। बाद में आया नो इट कैन बी अमेंडेड, लेकिन इसका जो ढांचा है उसको नहीं बदल सकते। तो बाद में आया कुछ 42वां संशोधन में कुछ अमेंडमेंट आया, वट एवर इट मे बी। तो उसमें मेन जो है जी क्या है, जस्टिस है, जी लिबर्टी है, इक्वलिटी है जी और फ्रेटर्निटी है। जी सबसे बढ़ के फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन है। तो जो सरकार ये चारों काम करना अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है, जी फिर बाकी लोग देना, हम स्कूल खोल देंगे, कॉलेज खोल देंगे, रोड बनवा देंगे, तो करना ही है। तो करना ही करना है। तो हमारे उसके लिए वादे की जरूरत तो है ही नहीं है। तो हमारे इनोसेंट वोटर्स को, देयर इज नाइदर इन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट ऑफ पीपल, कहीं भी ये प्रोविजंस नहीं है घोषणा पत्र के। सो फार आई थिंक ये तो आपको मैनेज करना है, और ये फालतू खर्चा भी तो है जी। जिस पार्टी के पास जितना अधिक पैसा होगा वो उतना ही अधिक प्रचार में खर्च करके इन्फ्लुएंस करेगा, दैट इज। और ये किसी व्यक्ति का नहीं है, कोई व्यक्ति सत्ता में जाएगा तो 2-4 साल 5 साल एक, दैट्स ऑल जी बट नेशन विल कंटिन्यू। जी है किंग डैड लॉन्ग लिव द किंग, तो नेशन तो रहेगा, बट हु विल प्रोटेक्ट इट। तो संक्षेप में जो भी घोषणा पत्र है, आप कोई जरूरत ही नहीं है, पीपल आर नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सच मैनिफेस्टोज। और सिर्फ पीपल को कहना चाहिए, आम आदमी लिख के दे जी सरकार को कि मेरा ये डिमांड है, ये करो जी तुम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो। आप एक सुदृढ़ न्यायपालिका में भी ये झंझट चल रहा है जी कि who will appoint the high court judges and supreme court judges। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था जी उसको कोर्ट्स ने ही कॉलेजियम सिस्टम ला दिया। अब ये कॉलेजियम सिस्टम के बाद फिर गवर्नमेंट ने उसको एक एनजे एक्ट बनाया। जी अब ये भी फाइनल नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस स्वयं कहा जुडिशरी नीड्स, कॉलेजियम सिस्टम नीड्स सम रिफॉर्म्स, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। घोषणा पत्र की बात करते हैं, घोषणा पत्र तो वही इनोसेंट वोटर्स को परसुएड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इस तरह से, जिसकी जरूरत डेमोक्रेसी में नहीं है। बिकॉज ये जो पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक जो है जात धर्म सबसे ऊपर होता है जी। इसको कुछ इंटेलेक्चुअल्स स्पॉइल कर देता है जी। अमेरिका में तो ढेर सारे परिवर्तन और इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, इसमें तो इतना डिमेरिट्स है। ये फर्स्ट डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस है और कॉस्टली है, गरीबों के लिए न्यायालय तक पहुंचना भी मुश्किल है, असंभव है। और वो प्रक्रिया ऐसी है कि उसे सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की व्यवस्था बिल्कुल मुश्किल। तो इस एक अंग्रेजों का बनाया हुआ न्यायपालिका है, और अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाया था। जैसे अब तो देश स्वतंत्र हो गया, 75 साल हो गया, तो क्यों हमारे पास या तो हम बनाना नहीं चाहते हैं, या आई डोंट नो हाउ टू रिफॉर्म इट। सब जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। बड़े बड़े जज लोग भाषण देते रहते हैं, लेकिन कौन इसको करेक्ट करेगा कि जस्टिस डिले नहीं हो जी है, जस्टिस हरीड में नहीं हो, हो जिसमें कि कोई बेईमानी हो ही नहीं सके जी। आपका सिस्टम फॉल्टी हो गया है ना जी। कोई अंग्रेजों ने आपके लिए बनाया था। तो ये जुडिशियल सिस्टम को जैसे अर्थक्वेक फ्री प्रूफ आप बिल्डिंग बनाते हैं, तो जुडिशियल सिस्टम को तो इनजस्टिस फ्री बनाइए। इनजस्टिस फ्री सिस्टम यू रिक्वायर इट कैन बी डन। आप सब जानता है कि गांव में किसने मर्डर किया, एवरीवन नोज इट। हमारी न्यायपालिका को इसे एस्टैब्लिश करते करते 50 वर्ष लग जाता है, 20 वर्ष लग जाता है। और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो सबसे बड़ा
हमारे देश के लायक नहीं है, इसमें पुलिस ही सब कुछ है जी जज तो यूजलेस है। ये पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशंस पर जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट को डिपेंड करना पड़ता है, बिकॉज कोर्ट को नहीं है। और वहां एविडेंस एक्ट कह देता है स्टेटमेंट्स बिफोर पुलिस इज नॉट एडमिसिबल जी, वो कहता है, उसका भी फायदा लोगों को मिल रहा है। तो आपको इंडियन बैकग्राउंड के मुताबिक हुई जस्ट ऐसा सिस्टम जुडिशरी का बनाएगा, तो इसके लिए तो मैनिफेस्टो में रहना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा, अभी तो यही लड़ाई चल कर रहा है कि हु विल अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई कोई अपॉइंट करे, वो अपॉइंट द जज, देयर शुड नॉट बी डिले इन जस्टिस। तो डिले इन जस्टिस को कैसे करिएगा, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करिएगा, ये तो स्टेट का फंक्शन होगा कि हम न्याय दें, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस है, उसके बाद लिबर्टी, और उसके बाद इक्वलिटी, उसके बाद फ्रेटर्निटी है। तो जस्टिस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जी न्याय से ही है। आपको देश में न्याय ही नहीं दे पाते हैं तो बहुत अच्छा रोड देके, बहुत अच्छा हवाई जहाज दे, बहुत अच्छा मटेरियल, भौतिक विकास से जी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं करेगा। शायद मैंने कहीं देखा है शायद क्वालिटी ऑफ लाइफ की और कुछ इंडिकेशंस है किसी के घोषणा पत्र जी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ यू वांट टू इंप्रूव देन इंप्रूव दिस जस्टिस सिस्टम। और न्याय बहुत बड़ी चीज है, हर जगह हर को न्याय देना है, एक व्यक्ति को दूसरे को न्याय देना है। ये न्यायपालिका तो एक है, वो तो फियर क्रिएट करने के लिए है कि क्राइम नहीं हो। जी जी, दैट इज पर्पस, वही है फिर। और ये अब रिड्यूस्ड हो गया है कि अब क्या हो गया है, मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम हो गया जी। वहाँ सिविल केस है, जाइए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करेगा। और उसके बाद अगर आप मतलब कि ये नहीं तो लगता है कि लिटिगेशन प्लेटफॉर्म की तरह लोग यूज कर रहे हैं। इट इज नॉट लिटिगेशन प्लेटफॉर्म, बट द पीपल नाउ हैव स्टार्टेड यूजिंग आवर जुडिशियल सिस्टम एज ए लिटिगेशन प्लेटफॉर्म। ये आपको तो डिस्टर्ब करना है, बट हु विल लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। अभी इस देश को जरूरत है या तो अपने सुधरेगा, नहीं तो नीचे भगवान जिसको अल्लाह जो भी बोले, प्राइवेट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। अगर हम ठीक नहीं हो सके तो हम ही को ठीक कर दिया जाएगा, whoever may be। तो अब ये सवाल है कि ह्यूमनिटी और ह्यूमन राइट्स सारी चीजें हैं। तो अब सवाल उठता है कि जब आप करिएगा तभी ना, जब आप पावर में, आपको अधिकार है करने का, राइट से करने का, बाकी हम बोल के क्या करेंगे। लेकिन अभी समय आ गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर का अपना अपना डिमांड, आम पब्लिक अपना डिमांड रखे जी। वो तो घोषणा पत्र दे रहा है जी। तो इस चुनाव प्रक्रिया में आम पब्लिक को कह दीजिए कि वो एक दे कि हमारे आप क्या नीड है, आप क्या चाहते हैं। हमारा सबसे पहला नीड है एक जस्टिस प्रूफ जुडिशियल सिस्टम जी, जिसमें न पुलिस का चल सके, न जज का चल सके, सिर्फ न्याय का चल सके। बहुत बड़ी बात आपने कही। तो वोट यू ओनली व्हेन यू प्रोवाइड ए जस्टिस प्रूव्ड जी जुडिशियल सिस्टम जी। अभी हमारा जो पीपल एट लार्ज है ये इनोसेंट है जी, वो मिसलीड कर दिया जाता है जी। तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स है, जहाँ बौद्धिक क्राइम होता है जी, इंटेलेक्चुअल्स जो क्राइम है जी, वो तो आपको फंसा लेगा, आपको कहेगा कुछ, करेगा कुछ। तो हमारे पीपल इनोसेंट है। ये धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट होगा देन आवर पीपल, इसलिए डेमोक्रेसी को यही कहा गया है मूर्खों का शासन है। ये डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी जी, में भी, लेकिन मूर्ख और पंडित से मतलब है, पंडित से ऑनेस्टी से मतलब है जी। पंडित से नहीं, पंडित की ऑनेस्टी से। बहुत अच्छी बात है। is only the policy सही है which keeps you protected, your family protected and entire nation, whether entire universe protected। तो उस हिसाब से करना होगा। लेकिन अभी तो कोई इलेक्टेड कोई अभी नहीं मेंबर है। जनता तो हमारी ऐसी है कि हर 5 साल के बाद अवका खाती है। तो जनता का दोष है इसमें कि जनता का दोष उसका है कि इनोसेंट है, चालाक नहीं है, समझदार नहीं है। तो आप जो भी कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस इनोसेंट को ही कर सकते हैं। आप पर जो फेथ रखता है उसको ही कर सकते हैं। तो ये जनता तो लीडर्स पर फेथ, विश्वास रखता है। अब देखते हैं धीरे धीरे जैसे दूध में फिटकी डाल दिया गया है,
समाज में उसी तरह एक बंटवारा साफ में जाता, दूध अलग को अलग। अब ये है कि ये अलग, ये अलग, और अलग जो है वो चाहता है कि अलग का जो बड़ा हिस्सा चाहता है कि अब इनका अस्तित्व ही नहीं रहा है। तो ये भारत की छवि जो है पूरे देश में, वो देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, इसकी बात तो आप भूल ही जाइए। हमने नारा दिया था 10 कुटुंब, सारी बातें थी, और ये बात इवन आजादी के टाइम जी कोई न धर्म एग्जिस्ट कर रहा था, न जाति एग्जिस्ट कर रहा था, न कोई ईद एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि उस समय सभी को किसकी जरूरत थी? आजादी की। उस समय सबों ने, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, एक ही जरूर था, एक ही था, और हमने आजादी हासिल कर लिया। लेकिन जैसे जैसे आजादी करीब आते गई, वैसे वैसे लोग में फिर अपना सेल्फ इंटरेस्ट शुरू हो गया। किसी ने चाहा कि हम सत्ता में आ जाए, वो सत्ता पाने के लिए देश को तोड़ भी लिया, जो भी किया। और आज, कल तो जातिवाद तक था, धर्मवाद था, उसके बाद वोट के लिए जातिवाद आ गया, उसके बाद जातिवाद प्लस धर्मवाद भी आ गया, ठीक है जी। और अब तो आ गया कि जातियों को भी टुकड़े टुकड़े बांट दिया, तो हम लोग फिर वापस हो गए हैं कबीला के टाइम में। अभी कबीला बना लिया है कबीलों की, हम फलाना जाते हैं, हम फलाना जाते हैं, हमको इतना हम श्रेष्ठता की छोड़ दीजिए, हिस्सा जिसके जिसने आबादी उसकी उतनी भागीदारी जी। तो कबीला में जो अब इसका फायदा भी है आपकी समझ से, तो ठीक है, नुकसान भी है। अब सब तो क्लेम कर रहा है हर स्तर पर जी, जिसके जिसने आबादी, तो अब क्या कबीला नहीं बना? पहले जो कबीला में था जी, जिसके पास फिजिकल फोर्स था जी, वो दूसरे कबीला को ले लेता था। अभी भी इस कबीले में, इसमें जिसको फिजिकल फोर्स होगा जी, वो दूसरे का सब चीज छीन लेगा। तो संक्षेप में ही, अल्टीमेटली आई टेल यू इन शॉर्ट, किसी घोषणा पत्र की आवश्यकता ही नहीं है जी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करे गवर्नमेंट, whoever it comes in power, लेकिन आज जो भी पावर आता है वो पावर सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड है, और सिटीजन सेंटर्ड, मास सेंटर्ड जब हो जाएगा तब फिर किसी घोषणा पत्र की क्या जरूरत है? पब्लिक है, सब जानती है, वो जानता है कि किसको मुझे वोट देना है जी, वो जानता है किसको मुझे वोट नहीं देना है। लेकिन इसी बीच उसके सामने कुछ लोग आता है, कुछ प्रलोभन दिया जाता है, कुछ जातिवाद है, कुछ धर्मवाद है, तो जानते हुए कि वोट हमको इसी को देना है, वो उसको नहीं देता है। अल्टीमेटली इसका नुकसान पूरे नेशन को होता है, और वही नेशन का एक नागरिक है तो अपना नुकसान अपने कर लेता है। अच्छा, जो सत्तासीन हो जाते हैं, चाहे वो जिस तरह हो जाए, जो सत्तासीन होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम जुडिशियली को दुरुस्त करने की बात करेंगे तो इसमें तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसके दरवाजे अगर बंद कर दिए जाएंगे तो मेरे लिए भी बंद हो जाएंगे। तो सवाल है वो मोबिलिटी का है। सही कहा, यू कांट बी एनीथिंग, अपने को संभाल ही नहीं पाएंगे, परिवार और देश को संभालने के बाद इट इज ओनली मोबिलिटी जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। को अब अपने कल्चर और अपनी सभ्यता संस्कृति के मुताबिक बिल्कुल फ्रेश करने की जरूरत है, क्योंकि आज गवाही झूठ बोल रहा है जी। आज केस में जो दोनों पार्टी वकील का बोल रहा है जी, एक मर्डर को प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि पर्पस ऑफ लॉयर्स है जी टू हेल्प जस्टिस के लिए, जस्टिस को हेल्प करे, और नए सिस्टम की आवश्यकता है। अदरवाइज ये जस्टिस जो मैन मेड लॉ के थ्रू न्याय देना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और आप जनता को इस मौके से बताइए कि आपको अपना प्रतिनिधि को चुनना है, उनमें किन बातों का ध्यान रखें? जिसको आप चुनने जा रहे हैं वो ऑनेस्ट है या नहीं, ये एक मोरल, उसकी नैतिकता है कि नहीं। लेकिन सर एक इसमें एक सवाल पैदा हो जाता है कि हमने अमुक पार्टी के अमुक व्यक्ति को चुना, और जब सरकार बनाने की बात आती है तो घोड़े की तरह बिकते हैं और इधर से उधर चले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो व्यक्ति, अब क्या वैसे व्यक्ति जो सिद्धांत एक कंप्रोमाइज करता है, तो उसके तो एक ही इंटरेस्ट है कि एक कुर्सी चाहिए जी, उसका आपके लिए तो इंटरेस्ट नहीं है,
इसीलिए वो कानून तो बना जी जो दल बदल कानून जो भी बना, उसमें भी रास्ता और उसमें भी अब कोशिश होता है, लेकिन अब नैतिकता हमारी इतनी गिर जाएगी, आप कहीं भी हमको करिएगा हम अनैतिकता कर ही लेंगे। और जो नैतिक है वो कितना भी खराब सिचुएशन में रखेगा, वो नैतिकता से पीछे हमारे यहाँ ऐसे भी नेता हुए हैं, ऐसी बात नहीं है जो नहीं हुए, ऐसे नेता हैं जी। अभी भी हैं, हुए हैं जी। किस तरह के हम ऐसे लोगों को संसद में जाने दें जो कम से कम डैमेज करे, कम से कम डैमेज करे, लेकिन कम से कम करे। उसके बाद तो ऑप्शन नहीं है, कोई न कोई तो इलेक्ट होकर जाएगा ही, कोई न कोई गवर्नमेंट बनेगा और ऐसे नेचुरल इम्प्रूवमेंट होगा, चेंजेस हो रहा है। लेकिन अभी जो है इनोसेंट वोटर्स जो है वो वक्त बहुत दूर नहीं है जब जन क्रांति का मामला आएगा, वो वक्त दूर नहीं। मुझे तो लगता है वो वक्त दूर नहीं है। धीरे धीरे आदमी के अंदर जो उबाव पैदा हो रहा है, और वही उबाव जब अपने चरम की तरफ बढ़ेगा और बहुत तेज गति से, तो जन आंदोलन, नेचर चेंजेस, बाहर आ जाइए तो यहाँ बैठे थोड़े हो जाएगा, जन आंदोलन हो जाएगा। नहीं जन आंदोलन होगा तो सब हो जाएगा उसमें। इसलिए हमें आपका बहुत शुक्रिया सर कि एक टॉपिक पर हमने आपसे बातचीत की। पहचान बनता है ये आउटडोर शूटिंग का सर एक फायदा तो हुआ कि चिड़िया की खूबसूरत आवाज, सुरीली आवाज भी इसमें रिकॉर्ड हुई है, वो भी सुनने आपको